हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो गाइस, क्या आप इंग्लिश लिखना सीखना चाहते हैं? तो आज के इस वीडियो में इंग्लिश लिखने का रामबाण नियम सीखने वाले हैं। तो देखिए, ये है क्लास यानी कि पार्ट 4। यदि इसके पिछले पार्ट यानी कि पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक आपने नहीं देखा है तो आपको जाना है चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पे देखेंगे इंग्लिश लिखने के रूल्स। ठीक है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे पार्ट मिल जाएंगे, या फिर आप चाहे तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी आप सारे पार्ट देख सकते हैं। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल इजी तरीका बताने वाली हूँ इंग्लिश लिखने के, जिससे आपको लगने लगेगा कि इंग्लिश लिखना भी बहुत आसान है इंग्लिश पढ़ने और बोलने के साथ साथ। अब देखिए, इंग्लिश लिखने के साथ साथ आप इंग्लिश पढ़ना और बोलना दोनों सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि जब भी मैं किसी वर्ड के बारे में बताऊंगी तो उसको जाहिर सी बात है उसको प्रोनाउंस करूंगी। ठीक है, तो प्रोनाउंस करेंगे तो आप पढ़ना भी सीखेंगे और लिखना भी सीखेंगे, और उस वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे तो मतलब कि आप बोलना भी सीख रहे हैं, सारी चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, लेकिन बेसिकली ये जो वीडियो है ये इंग्लिश लिखने के ऊपर है कि आप इंग्लिश लिखना कैसे सीखेंगे। चलिए, तो बिना किसी तरह के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, देखते हैं रूल नंबर 1 है कि जब, यहाँ पे देखिए जब हो जाएगा, जब किसी वर्ड में आधा क और स साउंड के बाद कॉन्सोनेंट हो तो वहाँ पे हम आधा क और स साउंड के लिए क्या लिखते हैं? एक्स लिखते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे है एक्सेल, तो एक्सेल में देख सकते हैं कि आधा क और स का साउंड आया है और यहाँ पे इसके लिए एक्स लिखा गया है। अब देखिए, किसी भी वर्ड में अगर एक्स के बाद सी लेटर आ जाता है तो वहाँ पे सी लेटर साइलेंट हो जाता है, केवल हम एक्स को प्रोनाउंस करते हैं आधा क और स, तो यहाँ पे सी लेटर साइलेंट हो गया। अगर सी के जगह पे कोई और लेटर होता तो वहाँ पे साइलेंट नहीं होता, लेकिन अगर एक्स के बाद यहाँ पे सी लेटर आ गया है इसलिए साइलेंट हो गया है। किसी भी वर्ड में अगर एक्स के बाद आपको सी लेटर दिख जाता है तो यहाँ पे सी लेटर साइलेंट हो जाता है। ठीक है, केवल हम एक्स को प्रोनाउंस करते हैं। अगला वर्ड है एक्सपर्ट। अब देखिए, यहाँ पे आर लेटर आया है लेकिन आर को हम प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये रूल है कि किसी भी वर्ड में अगर आर से पहले कोई वावल आ जाता है तो वहाँ पे आर लेटर साइलेंट रहता है, आर को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आर के पहले ई लेटर आया है, मतलब कि आर लेटर यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। इसमें भी देखिए आधा क और स का साउंड आया है, इसलिए यहाँ पे आधा क और स के लिए क्या लिखा गया है? एक्स लिखा गया है। एक्सेप्ट, यहाँ पे भी देखिए आधा क और स के साउंड के लिए एक्स लिखा गया है, और यहाँ पे भी सी लेटर क्या है? साइलेंट है। क्यों? क्योंकि एक्स के बाद सी आया है इसलिए। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है, यहाँ पे देखिए एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट, यहाँ पे देखिए एक्स हो गया ई एक्स और TRACT, ये हो गया आपका ट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट। यहाँ पे भी देखिए एक्स हो गया आपका, एक्स को यहाँ पे आधा क और स पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक्स एक्स ई एक्स एक्स। ठीक है, किसी भी वर्ड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ई एक्स आया है, ई एक्स आया है। सभी वर्ड में देखिए शुरू में क्या है? ई एक्स, तो ई एक्स को हम क्या पढ़ते हैं? एक्स एक्स। इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं कि एक्स, अगर एक्स का साउंड आ रहा है शुरू में तो एक्स के साउंड के लिए हम क्या लिखेंगे? ई एक्स लिखेंगे। ठीक है, एक्स। इस तरह से देखिए यहाँ पे भी एक्स आया है, एक्स ई एक्स, एक्स ई एक्स। और यहाँ पे देखिए इसको हम एक्स नहीं बोलते, इसको बोलते हैं एक्स, या तो एक्स प्रोनाउंस करते हैं या एक्स प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, तो एक्सपर्ट में हम बोलते हैं एक्सपर्ट नहीं होता है, ये होता है एक्सपर्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्सेल नहीं होगा, ये होगा एक्सेल। ठीक है, एक्सेल। उसी तरह से यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट, एक्सट्रैक्ट, इस तरह से केवल एक्सेप्ट में हम बोलते हैं ए। ठीक है, एक्स एक्स, एक्सेप्ट एक्सेप्ट, एक्सेप्ट नहीं एक्सेप्ट। तो एक्स देख सकते हैं साउंड क्या आ रहा है? एक्स। तो एक्स का अगर साउंड आता है तो आपको समझ जाना है कि एक्स मतलब कि ई एक्स होगा। ठीक है, इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं कि एक्स, एक्स का साउंड आ गया मतलब कि ई एक्स होगा, एक्स का साउंड आ गया मतलब कि एक्स होगा या फिर ई एक्स होगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। अब देखिए रूल नंबर 2 है कि जब किसी वर्ड में आधा ग और ज का साउंड के बाद क्या हो? कोई वावल हो, तो वहाँ पे आधा ग और ज साउंड के लिए क्या लिखेंगे? एक्स लिखेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे है एग्जाम, तो एग्जाम में देख सकते हैं कि यहाँ पे आधा ग और ज का साउंड आया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे, और आधा क और ज साउंड के बाद क्या है? ए लेटर आया है, मतलब कि वावल आया है, इसलिए यहाँ पे आधा क और ज साउंड के लिए क्या लिखा गया है?
एक्स लिखा गया है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे भी इसके पहले आपने क्या देखा कि एक्स के साउंड के लिए ई एक्स लिखते थे, रूल नंबर 1 में आपने देखा, ठीक है। अब देखिए रूल नंबर 1 में भी ई एक्स है, लेकिन यहाँ पे ई एक्स को हम क्या पढ़ रहे हैं, इग्ज, इग्ज पढ़ रहे हैं, इग्ज, ठीक है। तो इग्ज के साउंड के लिए भी हम ई एक्स लिखते हैं, इग्ज, जहाँ पे आधा ग और ज का साउंड आ रहा है, ठीक है, इग्ज। यहाँ पे देखिए सभी में ई का साउंड आ रहा है, इग्ज, इग्ज। तो वर्ड के शुरू में अगर इग्ज का भी साउंड आता है, जैसे कि आप सभी वर्ड में देख सकते हैं कि सभी वर्ड के शुरू में क्या है, इग्ज, 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 ठीक है। केवल इसके बाद का जो है वो चेंज हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे है इग्जै हो गया है, यहाँ पे हो गया है इग्जा। अब देखिए यहाँ पे है इग्जैम, ठीक है, इग्जैम। और यहाँ पे देखिए एग्जाम इसमें भी है, एग्जाम्पल में। तो आपको क्या लगता है कि ये एग्जाम हो गया तो ये एग्जाम्पल हो गया? नहीं, इसको हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे ए को आ पढ़ते हैं, एग्जाम्पल होता है, क्योंकि देखिए सेम मीनिंग है शुरू में। एग्जाम यहाँ पे भी है, एग्जाम यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे एग्जाम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये होता है एग्जाम्पल और ये होता है एग्जाम, यानी कि परीक्षा। एग्जाम्पल का मतलब होता है उदाहरण, एग्जैक्ट। और यहाँ पे देखिए आई का साउंड आ रहा है, ठीक है, एग्जैक्ट, एग्जैक्ट। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे एग्जाम में ए को आई पढ़ रहे, एग्जाम में ए को आ पढ़ रहे, तभी एग्जाम्पल हो रहा है। एग्जैक्ट में यहाँ पे देखिए ए को आई पढ़ रहे हैं। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि ए लेटर को कहाँ पे ए पढ़ते हैं, कहाँ पे इसे आ पढ़ते हैं, कहाँ पे इसे आई पढ़ते हैं, इन सभी के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं, ठीक है, यदि आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है कि किस तरह से हम वर्डों को प्रोनाउंस करते हैं, तो ए टू जेड जितने सारे लेटर्स होते हैं उन सभी के प्रोनाउंसिएशन के बारे में जानना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक वीडियो देखनी है। वो सिर्फ 2 घंटे की वीडियो है। यदि उस वीडियो को आप देख लेते हैं शुरू से अंत तक, तो आपको अंग्रेजी पढ़ना बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगा, वो भी बिल्कुल जीरो से। यदि आपको बिल्कुल भी नहीं आती है अंग्रेजी, तब भी आप उस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं। अब देखिए इस वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए ऊपर लिंक मिल जाएगा आपको, आई बटन पे क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आप समझते हैं, यहाँ पे है एग्जिस्ट। तो एग्जिस्ट में देख सकते हैं कि आधा ग और ज का साउंड आ रहा है। सिर्फ आप ये समझे कि शुरू में अगर आधा ग और इस तरह से एग्ज का साउंड आ रहा है, एग्ज, जैसे कि एग्ज देख सकते हैं, एग्जैक्ट, एग्जिस्ट, सभी में एग्ज आ रहा है ना। एग्ज के लिए क्या लिखे हैं, ई एक्स, ई एक्स, ई एक्स, ई एक्स, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि एक्स का साउंड आता है, जो कि आपने रूल नंबर 1 में देखा, तब भी हम ई एक्स लिखेंगे, और एग्ज का साउंड आ रहा है तो वहाँ पे भी हम ई एक्स लिखेंगे, ठीक है। चलिए, आई होप रूल नंबर 2 भी आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आते हैं कि मैं इंग्लिश लिख पढ़ लेता हूँ, लेकिन जब लिखने की बात आती है तो लिख नहीं पाता हूँ, कि ये समझ में नहीं आता है कि हमें कहाँ पे कौन से वर्ड लिखना है, वर्ड नहीं, कहाँ पे कौन से लेटर लिखना है, क्योंकि यहाँ पे हम लेटर की बात कर रहे हैं। एक एक लेटर के बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि कौन से साउंड के लिए हम कौन से लेटर का प्रयोग करेंगे, कौन सा लेटर लिखेंगे, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और लेटर से मिलकर क्या बनते हैं, वर्ड्स बनते हैं, और वर्ड्स से मिलकर क्या बनते हैं, सेंटेंस बनता है, ठीक है। और सेंटेंस से मिलकर क्या बनता है, पूरा का पूरा एक पैराग्राफ बनता है, ठीक है, पैराग्राफ पूरा का पूरा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो गाइस इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट रूल क्या है, रूल नंबर 3 है कि जब किसी वर्ड में य का साउंड हो, ठीक है, तो य के साउंड के लिए हम क्या लिखते हैं, वाई लिखते हैं। और य का साउंड आप देखेंगे कि ज़्यादातर वर्ड के शुरू में आएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे है येलो, तो येलो में देख सकते हैं कि य का साउंड आया है, और य के साउंड के लिए क्या लिखा गया है, वाई लिखा गया है। तो किसी भी वर्ड में अगर य का साउंड आता है तो य के साउंड के लिए आपको सिंपली वाई लिखना है। यमी, यू, ईयर। अब देखिए यहाँ पे इसको हम योर नहीं पढ़ते हैं, कई सारे स्टूडेंट इसको योर बोलते हैं, तो योर आपको नहीं बोलना है, आपको बोलना है ईयर, 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 इस तरह से ईयर, इस तरह से आप इसको प्रोनाउंस करेंगे। देखिए यहाँ पे है यू। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि जो आर है इसको हम कोष्ठ में क्यों लिखे हैं, तो देखिए यहाँ पे आपको आर को आधा र यानी कि बिल्कुल न के बराबर आर को प्रोनाउंस करना है। आपको बोलना है ईयर, ईयर, इस तरह से ईयर। दिस इज योर पेन, दिस इज योर
पेन, इस तरह से। दिस इज योर बुक, दिस इज योर बुक, योर बुक, इस तरह से। योर नहीं बोला है, दिस इज योर बुक नहीं, आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो गलत हो जाएगी, ठीक है। योर नहीं बोलना है, आपको नहीं बोलना है योर, ठीक है। आपको क्या बोलना है, योर बोलना है। योर को थोड़ा लंबा बोलना है, इस तरह से योर, योर, दिस इज योर पेन, दिस इज योर पेन, इस तरह से। तो आपको जब बोलेंगे तो लगेगा कि हाँ मैं तो एकदम अंग्रेज बन गया, और जो सामने वाला सुनेगा उसको भी लगेगा कि आप बहुत परफेक्ट इंग्लिश बोल रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको बोलना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। रूल नंबर 3 में क्या है कि यदि किसी वर्ड में य का साउंड आता है तो य के साउंड के लिए हम क्या लिखते हैं, वाई लिखते हैं, जैसे कि आपने इन सभी वर्ड में देखा। सभी वर्ड में य के साउंड के लिए वाई लिखा गया है। तो इन सभी वर्ड के अलावा किसी भी वर्ड में अगर य का साउंड आता है तो य के साउंड के लिए आपको क्या लिखना है, वाई लेटर लिखना है। अब देखिए नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 4 है कि जब किसी वर्ड के अंत में अगर ए का साउंड हो तो ए के साउंड के लिए हम ए वाई और ई वाई लिखते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे है डे, तो डे में डे कैसे बना है, डी ड हो गया है, ठीक है। डी का यहाँ पे ड हो गया है और ए वाई का हो गया यहाँ पे ए आ गया, ठीक है। तो ड और ए मिलकर बन गया आपका डे। तो ए के साउंड आ रहा है, देख सकते हैं कि यहाँ पे ए के साउंड आ रहा है। तो ए के साउंड के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ए वाई लिखते हैं, ठीक है, तभी ये डे बनता है। ठीक उस तरह से मे में भी देख सकते हैं कि मो और ए मिलकर बना है मे, तो ए के लिए क्या लिखेंगे, ए वाई लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे है प्रे, प्रे में ई वाई लिखते हैं। यहाँ पे भी देखिए पी आर हो गया प्रो और ई वाई ए मिलकर बन गया ये प्रे। दे में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे टी एच ई, किसी भी वर्ड में टी एच ई एक साथ आता है तो इसे हम द पढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका द, और इसे कहीं पे थ भी पढ़ते हैं, ठीक है। टी एच को द पढ़ते हैं और थ दोनों पढ़ते हैं। कैसे पता चलेगा कि कब हमें द पढ़ना है, कब हमें थ पढ़ना है, ये पता चलेगा आपको प्रैक्टिस से, ठीक है। पढ़ेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि यहाँ पे द पढ़ना है कि थ पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पे है द और ए मिलकर बन गया आपका दे। तो यहाँ पे ए साउंड के लिए क्या लिखा गया है, ई वाई, ई वाई। तो ए साउंड अगर वर्ड के अंत में आता है तो ज़्यादातर आप देखेंगे कि ए साउंड के लिए ए वाई लिखा जाएगा या फिर ई वाई लिखा जाएगा। अब कैसे पता चलेगा कि कब हमें ए वाई लिखना है, कब हमें ई वाई लिखना है। तो मान लीजिए कि आपने एक वर्ड लिया डे, तो डे वर्ड किसी ने कहा आपसे डे वर्ड की मीनिंग बताने के लिए, तो पहले आपने बताया डी ए वाई, तो आपको लगेगा कि लग रहा है ये रॉन्ग है। फिर आपने बोला डी ई वाई, तो नहीं, जब आप ये बोलोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं, डी ई वाई नहीं होता है, डी ए वाई होता है। क्योंकि कोई भी चीज़ आप एक बार दो बार पढ़ लेते हैं तो उसी चीज़ को यदि दोबारा आप पढ़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में वो चीज़ रहती है, ठीक है। तो जब आप पढ़ोगे ना तो आपके माइंड में झट से आ जाएगा कि नहीं, डी ई वाई नहीं होता है, डी ए वाई होता है। अब आपको पता है कि ए के साउंड के लिए ए वाई लिखते हैं या फिर ई वाई लिखते हैं, तो आपको वहाँ पे जब आप लिखेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा। अब देखिए, अब समझते हैं कि कई वर्ड के अंत में अगर ई के साउंड हो तो ई के साउंड के लिए भी हम वाई का प्रयोग करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे है बेबी, तो बेबी में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बी है ये ब और ई के मिल कर बना है बी, मतलब कि लास्ट में ई का साउंड आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बेबी के लिए हम क्या लिखेंगे, ई के साउंड के लिए देख सकते हैं वाई लिखा गया है। लेडी में भी देखिए अंत में ई का साउंड आ रहा है, लेडी में ड और ई मिलकर बना है डी, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे भी ई का साउंड आ रहा है तो यहाँ पे भी वाई हो जाएगा लेडी। मनी, इसमें भी देख सकते हैं ई का साउंड आया है लास्ट में, न और ई मिलकर बना है नी। हनी में भी देखिए न ई मिलकर बना है नी, यहाँ पे भी ई का साउंड आ रहा है। तो कई वर्ड में देखेंगे, सभी वर्ड में नहीं, बहुत सारे ऐसे वर्ड है जहाँ पे अगर वर्ड के अंत में ई का साउंड आता है तो ज़्यादातर वर्ड में ई के साउंड के लिए वाई लिखा जाता है। अब देखिए, अब वर्ड में यदि एट का साउंड है, एट के साउंड के लिए हम लिखते हैं ए टी ई, ठीक है। ए टी ई को हम क्या पढ़ते हैं, एट, और एट का साउंड आ रहा है किसी भी वर्ड में तो इसके लिए लिखते हैं ए टी ई, ठीक है। अब देखिए आपके लिए कितना मतलब कि ये इम्पोर्टेंट है। यदि आपको पता चल गया कि एट साउंड के लिए हम ए टी ई लिखते हैं तो देखिए इसके ज़रिए आप कितने सारे वर्ड लिख सकते हैं। अब
जैसे कि आपको लिखनी हो डेट, ठीक है। तो डेट में देख सकते हैं कि 8 का साउंड आ रहा है, तो 8 के लिए आपको पता है कि ATE हो गया, और इसमें ड का साउंड आया है, तो ड के साउंड के लिए आपको पता है कि D होता है, ठीक है। तो ड के साउंड के लिए D हो गया, और 8 का आपको पता ही है कि 8 हम कैसे लिखते हैं, ATE हो गया, तो ये हो जाएगा आपका DATE, डेट। कितना आसान हो गया लिखना। ठीक उस तरह से यहाँ पे देखिए लेट, तो लेट में भी देख सकते हैं कि 8 का हो गया ATE और ल के लिए हो गया L, तो ये हो गया आपका लेट, ठीक है। गेट, गेट में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे भी, अब देखिए यदि आपको नहीं पता है कि जितने सारे ये कॉन्सोनेंट है इसको हम किस तरह से लिखते हैं, जैसे कि ड के साउंड के लिए D लिखते हैं, ल के साउंड के लिए L लिखते हैं, ग के साउंड के लिए G लिखते हैं, इन सभी के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए भी वीडियो बनाया जा चुका है, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए रेट, इसमें भी देख सकते हैं कि R का हो गया र, यहाँ पे र के लिए क्या हो जाएगा R हो जाएगा, और 8 के लिए हो गया ATE, ये हो गया आपका रेट। मेट में भी देख सकते हैं कि M का हो गया म और ATE हो गया मेट। अब देखिए स्टेट, तो स्ट क्या आ रहा है, स्ट, तो स्ट के लिए होता है ST, और 8 हो गया आपका, ये हो गया आपका स्टेट, ATE 8 हो गया। प्ल, प्ल आ रहा है, तो प्ल के लिए क्या हो जाएगा PL, प्ल, प्ल, और 8 हो गया आपका प्लेट। क्रेट, तो क्र के लिए हो जाएगा CR, CR हो जाएगा क्र, और इसके बाद 8 आ रहा है तो ATE हो जाएगा क्रेट। लोकेट, तो लोकेट में देखिए लो का हो जाएगा LO, और उसके बाद क आ रहा है तो क के लिए हो जाएगा K, और 8 के लिए हो जाएगा ATE लोकेट। रोटेट में देखिए RO का हो जाएगा रो, और T के लिए हो जाएगा ट, 8 के लिए हो जाएगा ATE रोटेट, ठीक है। डोनेट, डोनेट में देखिए डो के लिए हो जाएगा DO, O के साउंड के लिए हम O का प्रयोग करते हैं, जैसे कि DO हो गया डो, और N के लिए हो जाएगा नौ, AT, और नेट A के लिए 8 के लिए क्या हो जाएगा ATE डोनेट हो जाएगा। डिबेट, D के लिए हो जाएगा DE, B क्या हो जाएगा बॉ, और उसके बाद 8 बच गया तो हो जाएगा डिबेट, ठीक है ATE। रिलेट, रिलेट के लिए हो जाएगा री का हो जाएगा RE, और लेट आपको पता है, लेट यहाँ पे देखा आपने कि लेट के लिए क्या हुआ LATE, तो ये हो जाएगा आपका LATE रिलेट हो गया। देख रहे हैं सभी वर्ड, एक जो बड़ा वर्ड होते हैं ना तो उसमें जो छोटे वर्ड कहीं ना कहीं मिले रहते हैं, जैसे कि रिलेट में देख लीजिए री का हो गया RE, लेट उसमें जुड़ गया, ये हो गया रिलेट, थोड़ा बड़ा वर्ड बन गया लेट से, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे देखिए अबेट, तो अ के लिए हो जाएगा A, ब के लिए हो जाएगा B, और 8 आ गया तो ATE हो गया अबेट। अब देखिए एडवोकेट, लंबा वर्ड कैसे लिखेंगे, तो एड के लिए A के लिए होता है A, D के लिए हो जाएगा ड, और O के लिए क्या हो जाएगा VO, O, क के लिए हो जाएगा C, और ATE हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा एडवोकेट। एडवोकेट का मतलब होता है वकील। तो इस तरह से आप एक यहाँ पे देख सकते हैं कि एक वर्ड आपने क्या देखा, ये वर्ड नहीं है, मतलब कि मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि इंग्लिश लिखना आप कैसे सीखेंगे बेसिक से। यदि आपको इंग्लिश लिखना नहीं आता है तो बेसिक से आप इंग्लिश लिखना कैसे सीखेंगे। तो एक 8 के जरिए आपने इतने सारे वर्ड को लिखना सीख गए। अब आई होप आप किसी भी वर्ड में अगर 8 का साउंड आ रहा है तो आप समझ गए कि 8 के साउंड के लिए हमें क्या लिखना है, ATE लिखना है। समझते हैं आइन, ठीक है, INA। किसी भी वर्ड में अगर आइन का साउंड आ रहा है तो आइन के साउंड के लिए हम लिखते हैं INE। जैसे कि देखिए यहाँ पे है लाइन, तो लाइन में लॉ का साउंड आ रहा है तो लॉ का साउंड का आपको पता है कि L लिखते हैं, और आइन के लिए भी आपको पता है कि INE होता है, तो ये हो जाएगा आपका लाइन। 9 में देखिए N का 9 होता है, आइन का हो गया NIE 9। फाइन में भी F का फ हो गया, आइन के लिए हो जाएगा INA फाइन। वाइन में देखिए वाइन में W भी होता है, वह के साउंड के लिए W और V दोनों लिखते हैं, तो इसमें W आ जाएगा। यहाँ पे वो लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से वर्ड का क्या मतलब है। वाइन का अलग मतलब हो जाएगा, यहाँ पे अगर V लिख देंगे तो उसका अलग मतलब होगा, और W लिखेंगे तो अलग मतलब होगा, तो आपको पता चल जाएगा
कि जब आप लिखेंगे तो वहाँ पे कौन से वर्ड का उसका क्या मतलब आपको जानना चाहते हैं, यानी कि कौन से मतलब के लिए आप उस वर्ड का यूज कर रहे हैं। तो वैसे में आपको पता चल जाएगा कि वाइन भी होगा कि डब्लू होगा। ठीक है, वह के साउंड के लिए आप देखिए डब्लू होगा और आइन हो गया आपका INE वाइन। माइन में देखिए एम का म हो जाएगा। ठीक है, म के साउंड के लिए एम हो जाएगा और आइन के लिए हो जाएगा INE माइन। स्पाइन स्प के लिए क्या हो जाएगा SP, आइन के लिए हो जाएगा INE स्पाइन। ब्राइन में BR का हो जाएगा ब्र, INE ब्राइन। शाइन में हो जाएगा शाइन SH का हो जाएगा श के लिए क्या हो जाएगा SH और आइन के लिए हो जाएगा INE शाइन। डिफाइन में देखिए डी मतलब कि DE हो गया और फाइन। अब देखिए आपको पता है कि फाइन के लिए क्या होता है FINE होता है, तो डी का हो गया DEFINE हो गया फाइन। स्वाइन में देखिए स्व SW हो जाएगा स्व, आइन के लिए हो जाएगा INE स्वाइन। एयरलाइन देखिए तो एयर के लिए होता है ARE, लाइन हो गया LINE लाइन। यहाँ पे आपने देखा लाइन कैसे लिखा आपने LINE, एल का ल हो गया और आइन का हो गया INE। कंबाइन तो देखिए कम, किसी भी वर्ड में अगर कम का साउंड आता है कम, तो कम के लिए हम लिखते हैं COM। ठीक है, कम हो गया। उसके बाद अब क्या बचा बाइन, तो बी का हो गया ब और आइन के लिए हो जाएगा INE कंबाइन। सनशाइन तो सन SUN हो गया सन। ठीक है, शाइन के लिए यहाँ पे आपने देखा शाइन कैसे लिखा SH हो जाएगा, श आ रहा है तो SH हो जाएगा और आइन के लिए हो जाएगा INE सनशाइन। कितना आसान तरीके से सीख लिया आपने। ठीक है, तो बहुत ही आसान है इंग्लिश लिखना, लेकिन आपको थोड़ी सी ध्यान देनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं आपको ये रूल्स बता रही हूँ जिसके ज़रिए आप बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश लिखना सीख जाओगे। तो आई होप यदि आपको किसी भी वर्ड में आइन का साउंड मिलेगा तो आप आसानी से उस वर्ड को लिख लेंगे। नेक्स्ट है आइट। किसी भी वर्ड में अगर आइट का साउंड आता है तो आइट के साउंड के लिए हम लिखते हैं ITE। जैसे कि देखिए यहाँ पे है काइट, तो काइट में देख सकते हैं कि यहाँ पे आइट का साउंड आ रहा है, तो क के लिए हम क्या लिखते हैं के, और उसके बाद आइट के साउंड के लिए हो जाएगा ITE, तो ये हो जाएगा आपका काइट। बाइट में देख सकते हैं कि ब के लिए बी हो जाएगा और ITE, आइट को आपको पता है कि ITE होता है, तो आपने लिख दिया BITE बाइट। वाइट में व का W हो जाएगा और आइट के लिए हो जाएगा ITE हो जाएगा आपका वाइट। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे क्वाइट। क्वाइट में देखिए क्व के लिए हम QU लिखते हैं और आइट के लिए हो जाएगा ITE हो जाएगा आपका क्वाइट। राइट में देख सकते हैं कि यहाँ पे भी W जो है साइलेंट रहता है और RI हो गया TE राइट। ठीक है, W साइलेंट हो गया और R के लिए हो जाएगा यहाँ पे र के लिए हो जाएगा R और आइट के लिए हो जाएगा ITE राइट। तो आपको पता है कि आइट के लिए हम क्या लिखते हैं ITE लिखते हैं, तो देख सकते हैं कितना आसान हो गया आपके लिए लिखना। अब देखिए यहाँ पे है वाइट, तो वाइट में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे WH वाइट का मतलब होता है सफ़ेद, तो WH यहाँ पे W जो है यहाँ पे H जो है साइलेंट है। ठीक है, यहाँ पे H को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं, वो को बोलते हैं वो। ठीक है, W को बोलते हैं वो और I के लिए हो जाएगा यहाँ पे आइट के ITE, ये हो जाएगा आपका वाइट। इनवाइट, यहाँ पे देखिए इनवाइट का मतलब होता है किसी को निमंत्रण देना, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे इनवाइट इन हो गया IN। ठीक है, वाइट का हो गया WITE VITE, व के लिए V हो गया और आइट के लिए हो गया ITE। पोलाइट, पोलाइट में देख सकते हैं कि पो के लिए हो जाएगा PO। ठीक है, और लाइट के लिए हो जाएगा LITE पोलाइट। ठीक है, वेबसाइट, वेबसाइट का होता है VE, यहाँ पे देखिए WE हो जाएगा वेबसाइट होगा। ठीक है, WE हो जाएगा वेब, वेब WE। ठीक है, वे हो गया WE, ब आ रहा है तो ब के लिए B हो जाएगा और साइट तो S के लिए हो जाएगा स, आइट के लिए हो जाएगा ITE वेबसाइट। ठीक है, नेक्स्ट है फाइनाइट, तो फाई में देख सकते हैं फाई FI हो जाएगा फाई। नाइट के N हो जाएगा यानी कि न के लिए N हो जाएगा और आइट के लिए हो जाएगा ITE आइट। तो किसी भी वर्ड में अगर आइट आता है तो आपको वहाँ पे समझना है कि क्या है होगा ITE हो जाएगा। तो इस तरह से आप इंग्लिश लिखना बहुत ही आसान तरीके से सीख जाएंगे।
कि इसके अलावा आइट साउंड के लिए हम IGHT भी लिखते हैं। अब आपको किसी ने बोला कि लाइट लिखो तो आपने लिख दिया LITE, क्योंकि आप सोचेंगे कि मैम ने बताया था कि आइट साउंड के लिए हम ITE लिखते हैं, तो आपने लिख दिया LITE, तो रॉन्ग हो जाएगा। देखिए कुछ वर्ड है जहाँ पे हम आइट साउंड के लिए IGHT भी लिखते हैं, जैसे कि लाइट में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ल के लिए L हो जाएगा और आइट के लिए हो जाएगा IGHT, तो ये हो जाएगा आपका लाइट। माइट में भी IGHT होता है, एम का मॉ, यहाँ पे मॉ के लिए एम हो जाएगा और आइट के लिए हो जाएगा IGHT। ठीक उसी तरह से यहाँ पे देखिए नाइट, फाइट, राइट, यहाँ पे देखिए फाइट में फॉ का हो जाएगा F और आइट के लिए हो जाएगा IGHT। सभी वर्ड इसी तरह से है, साइट, टाइट, ब्राइट। अब देखिए ब्र के लिए BR लिखते हैं, ठीक है, ब्र, ट्र के लिए हो जाएगा TR, ब्र के लिए BR, प्र के लिए PR, इस तरह से होता है, ठीक है। तो ब्र के लिए यहाँ पे BR हो गया और आइट का आपको पता है कि IGHT होता है, तो ये हो जाएगा आपका ब्राइट। फ्लाइट में देख सकते हैं फ्लो का साउंड आ रहा है, फ्लो, तो ये हो जाएगा FL, फ्लो, उसके बाद बच गया आइट, तो IGHT, फ्लाइट। हाई में देख सकते हैं, हाई के लिए हम लिखते हैं HE, ठीक है, और उसके बाद हाइट की मीनिंग यानी कि जो इसकी वर्ड मीनिंग है वो बहुत सारे स्टूडेंट गलत लिखते हैं, हाइट में HI लिख देते हैं, ठीक है, तो इसमें होता है HE, उसके बाद आपको आइट की मीनिंग लगा देना है IGHT, तो बहुत ही आसान हो जाएगा लिखना आपके लिए। अब नेक्स्ट है, देखिए बड़ा वर्ड है, अब देख लेते हैं थोड़ा बहुत, डिलाइट। तो डिलाइट में देखिए D का साउंड आता है तो DE लिखते हैं, ठीक है, DE, और लाइट हो गया LIGHT। टू नाइट, देखिए यहाँ पे नाइट जुड़ गया, टू के लिए होता है TO और नाइट NIGHT, नाइट हो गया। मिड नाइट, तो मिड के लिए होता है MID, मिड हो गया, और उसके बाद फिर आ गया नाइट, तो एन के लिए, न के लिए एन हो जाएगा और आइट के लिए हो जाएगा IGHT। तो देख रहे हैं कि बड़े बड़े वर्ड भी आप बहुत ही आसान तरीके से लिखना सीख जाएंगे जब आपको बेसिक चीज़ें पता होगी। यदि आप बेसिक चीज़ें, बेसिक वर्ड लिखना सीखें तो उसी के जरिए, बेसिक वर्ड्स के जरिए ही आप एडवांस वर्ड भी लिखना सीख जाएंगे, क्योंकि एडवांस वर्ड में बेसिक वर्ड जुड़े रहते हैं। जैसे कि टू नाइट, तो टू नाइट में देख सकते हैं कि नाइट वर्ड इसमें जुड़ा है, मिड नाइट में भी नाइट वर्ड जुड़ा है, डिलाइट में देखिए लाइट वर्ड जुड़ा है। तो इस तरह से छोटे छोटे वर्ड्स, छोटे छोटे जो सिलेबल होते हैं, जो वर्ड के शब्दांश होते हैं, वो जुड़े रहते हैं। इस तरह से ये जो वर्ड है लंबा हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली हम एडवांस वर्ड सीखना शुरू कर देते हैं, कि डायरेक्ट हम पूछते हैं कि मैम बड़े वर्ड नहीं लिखने आ रहे, तो आपको पहले बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। बेसिक वर्ड ही आपको लिखने नहीं आ रहा है तो आप एडवांस वर्ड कहाँ से लिख पाओगे, ठीक है। तो ये मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रही हूँ जिसके ज़रिए आप एडवांस अपने आप सीख जाओगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए किसी भी वर्ड में अगर आउंड का साउंड आता है तो इसके लिए हम लिखते हैं OUND। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि आउंड ये कौन सा वर्ड है, तो ये कोई वर्ड नहीं है, यहाँ पे मैं साउंड की बात कर रही हूँ। यहाँ पे मैं आपको इंग्लिश लिखने का कुछ ट्रिक बता रही हूँ, ठीक है, जिसके जरिए आप इंग्लिश लिखना सीखेंगे। तो देखिए अब मान लीजिए कि आपको लिखनी है साउंड, ठीक है, तो साउंड में आप देख सकते हैं कि आउंड का साउंड आ रहा है, ठीक है, आउंड। तो देखिए स साउंड के लिए हम एस लिखते हैं और उसके बाद आपको ये वाला जोड़ देना है, OUND हो गया, तो ये हो जाएगा आपका साउंड। ठीक उसी तरह से है राउंड, आउंड का आपको पता है कि OUND होता है और आर का होता है, र का होता है आर, तो ये हो जाएगा आपका राउंड। बाउंड में ब का होता है B और आउंड के लिए हो जाएगा OUND, बाउंड। फाउंड में एफ के लिए, फॉ के लिए एफ हो जाएगा और OUND हो जाएगा फाउंड, ठीक है। अराउंड, तो और अर का साउंड आ रहा है तो अर के लिए हो जाएगा, अ के लिए होता है ए, और र का साउंड आ रहा है तो आर हो जाएगा अर, ठीक है, अर। आउंड हो जाएगा OUND, अराउंड। ग्र के लिए होता है GR, ठीक है, ग्र, ब्र, तो BR, ग्र, GR, ट्र, TR, इस तरह से हम लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ग्र के लिए हो गया GR और आउंड के लिए हो जाएगा OUND, हो जाएगा आपका ग्राउंड। हाउंड में हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एच हो जाएगा ह का, और आउंड के लिए हो जाएगा OUND, हाउंड। अब आपको लिखनी है कंपाउंड, ठीक है, तो कंपाउंड में देखिए कम के लिए मैं आपको बता रहे, इसी वीडियो में बताए कि कम का साउंड अगर किसी भी वर्ड में आता है तो हम क्या लिखते हैं COM,
उसके बाद क्या बच गया, पाउंड। तो पाउंड, तो प का क्या होता है, पी होता है, और आउंड के आपको पता है कि ओ यू एन डी हो जाएगा, तो इसमें ओ यू एन डी जुड़ जाएगा, पी ओ यू एन डी हो जाएगा पाउंड। और कम के लिए हो गया सी ओ एम, तो ये हो जाएगा कम पाउंड। ठीक है, कितना आसान तरीके से आपने इंग्लिश लिखना सीख लिया। तो बहुत ही आसान है इंग्लिश लिखना, बस आपको थोड़ी सी उसकी जो रूल होती है वो पता होना चाहिए, जो कि मैं आपको बता रही हूँ। अभी बहुत सारे पार्ट इसमें आने वाला है जिसके ज़रिए आप इंग्लिश लिखना बहुत ही आसान तरीके से सीख जाएंगे। तो इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ।